1986 में शहर के क्लीवलैंड चैरिटी फंडरेजर में 1.5 मिलियन गुब्बारे छोड़े गए थे। Cleveland has now broken the Guinness Book of World Records and released over 1 million. यह क्लीवलैंड के बढ़ते शहर को मानचित्र पर लाने का एक तरीका था, लेकिन एक प्रभावशाली दृश्य के रूप में याद किए जाने के बजाय यह इतिहास में एक घातक आपदा के रूप में दर्ज हो गया। इसका उद्देश्य चैरिटी फंड जुटाना और क्लीवलैंड के बढ़ते शहर को मानचित्र पर लाना था, लेकिन यह इतिहास में एक घातक आपदा के रूप में दर्ज हो गया। इस घटना को बैलून फेस्ट कहा गया था और यह क्लीवलैंड शहर को रिब्रांड करने की कोशिश का तरीका था। उस समय उनकी छवि बहुत खराब थी, जिसका उदाहरण उनके जाने माने उपनाम से मिलता है। शहर के नेता यह साबित करना चाहते थे कि क्लीवलैंड कोई गलती नहीं थी और यह विश्व स्तरीय शहर बनने की राह पर है। पिछले साल डिज्नीलैंड ने एक साथ सबसे बड़े गुब्बारे लॉन्च करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया था और किसी कारण से शहर के नेताओं ने सोचा कि डिज्नीलैंड से आगे निकलना क्लीवलैंड की छवि को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका था। इसके तुरंत बाद क्लीवलैंड के यूनाइटेड वे ने शहर के ऊपर लगभग 1500 गुब्बारे लॉन्च करने की अपनी महत्वाकांक्षी योजना विकसित की। इस आयोजन के लिए 6 महीने की योजना की आवश्यकता थी, जिसमें शहर के एक ब्लॉक के आकार का जाल बनाना भी शामिल था। गुब्बारे भरने में हजारों स्वयंसेवकों को घंटों लग गए और आखिरकार 27 सितंबर 1986 को गुब्बारा उत्सव का दिन आ गया। क्लीवलैंड के डाउनटाउन में जब ये अंतिम तैयारियां चल रही थी, तब एरी झील के ठीक पूर्व में एक बहुत ही अलग कहानी सामने आ रही थी। पिछली रात इस क्षेत्र में एक भयंकर तूफान आया। सुबह 1:10 तक उस भयंकर तूफान की निगरानी जारी रखी थी और तूफान से लगभग 1 घंटे पहले 2 लोग मछली पकड़ने गए थे। बैलून फेस्ट के दिन 27 की सुबह दोनों व्यक्तियों के लापता होने की सूचना उनके परिवारों द्वारा दी गई। उनकी नाव झील पर छोड़ी हुई पाई गई और अधिकारियों को संदेह था कि मौसम के कारण वे लोग नाव से गिर गए थे। तट रक्षक ने तुरंत खोज और बचाव अभियान शुरू किया। इस बीच क्लीवलैंड के सार्वजनिक चौक पर 1 लाख से अधिक लोग गुब्बारा प्रक्षेपण देखने के लिए एकत्र हुए थे। आयोजकों को खुशी थी कि पिछली रात का तूफान समय पर थम गया था और कार्यक्रम आगे बढ़ सका। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, मौसम एक बार फिर खराब हो गया। एक बड़ा तूफान आने वाला था, लेकिन गुब्बारे पहले से ही भरे हुए थे और उड़ान के लिए तैयार थे। इस समय कार्यक्रम को फिर से शेड्यूल करना लगभग असंभव थी, इसलिए उन्होंने निर्धारित समय से पहले ही गुब्बारे छोड़ दिए। इसमें कोई संदेह नहीं था, लॉन्च शानदार था। यह क्लीवलैंड शहर के लिए विजय का एक जबरदस्त क्षण था, लेकिन दुर्भाग्य से विजय का यह क्षण ज्यादा देर तक नहीं रहा। उम्मीद थी कि हीलियम से भरे गुब्बारे कुछ देर तक इधर उधर तैरते रहेंगे और फिर अंततः एक एक करके हवा में उड़कर धरती पर वापस आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हवा का रुख बस इतना बदल गया था कि गुब्बारे तेजी से पीछे की ओर जा रहे था। And the wind has just shifted just enough that the balloons are now trailing fast. ठंडी हवा और आने वाली बारिश ने तुरंत ही हजारों की संख्या में अभी भी फूले हुए गुब्बारों को वापस जमीन की ओर धकेल दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि बड़े पैमाने पर अराजकता फैल गई। 1.5 लाख की संख्या में गुब्बारों ने क्लीवलैंड में काफी हलचल मचा दिया। 1.5 million of them caused quite a stir in Cleveland yesterday. उत्तर दिशा से आने वाली हवा ने गुब्बारों को बर्क लेकफ्रंट एयरपोर्ट पर पहुंचा दिया और कुछ ही मिनटों में रनवे इतने जाम हो गए कि सभी उड़ानें स्थगित करनी पड़ी। गुब्बारे कुछ सड़कों पर भी उतरने लगे और कई कार दुर्घटनाओं के बाद इन सड़कों को तब तक बंद करना पड़ा जब तक कि गुब्बारों को हटाने के लिए बुलडोजर नहीं आ गया। जब यह सब चल रहा था, तब तट रक्षक अभी भी 2 लापता मछुआरों की तलाश में थे। विडंबना यह है कि क्लीवलैंड में वह बड़ा गुब्बारा लॉन्च उन चीजों में से एक है जो तट रक्षक के लिए इस खोज को इतना कठिन बना रहा है। एरी झील पर भारी मात्रा में गुब्बारे उतरे थे। लॉन्च किए गए गुब्बारों में से 60 यहाँ उतरे, जबकि 10 की योजना बनाई गई थी। यह यहाँ घास के ढेर में सुई खोजने जैसा था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ किसी को तैरते हुए खोजने की कोशिश करना या पानी पर इतने सारे गुब्बारों के साथ लाइफ जैकेट देखना कितना मुश्किल
मुश्किल था। 29 सितंबर को गुब्बारे लॉन्च किए जाने के 2 दिन बाद तटरक्षक बल ने आखिरकार 2 लापता मछुआरों की खोज बंद कर दी और कुछ ही देर बाद दोनों व्यक्तियों के शव किनारे पर आ गए थी। बैलून फेस्ट को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के 1988वें संस्करण में शामिल किया गया था। हालांकि यह इसे शामिल करने वाला एकमात्र जोड़ था और कुछ ही समय बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इस घातक आपदा को गिनीज बैलून लॉन्चिंग की श्रेणी से पूरी तरह से समाप्त कर दिया। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना सुनिश्चित करें।